ओम श्री परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सभी आचार्य एवं अतिथिगण को, मातृगण को नमस्ते। आप सभी को श्रौत महायज्ञ यागशाला के अंदर स्वागत है। मेरा नाम आचार्य सत्यश्रवा, मैं आचार्य उदयन मीमांसा जी का स्नातक हूँ। हमारा गुरुकुल निगम वेद महाविद्यालय है, वो सिकंदराबाद से 60 किलोमीटर दूरी पे पिड़चेड़ के गांव में है। बेंगलुरु में एक ओम शांतिधामा वेद महाविद्यालय है, वहाँ का प्रिंसिपल के रूप में, एचओडी के रूप में कार्यनिरत हूँ। वहाँ पर मैं इस प्रकार के याग और वेद और वेदांग पढ़ा रहा हूँ। और ये आर्य महासम्मेलन में हम इसलिए आए कि आर्य जगत में पंचम यज्ञ तक जानकारी है, लेकिन ये दर्शिष्टि क्या होता है, पौर्णिमा सृष्टि क्या होता है, सोमया कैसे होता है, नाम सुने होंगे कभी कभी, कहीं नहीं, लेकिन उसके पात्र कैसे होते हैं, उसके यज्ञ कुंड कैसे होते हैं, उसका याग किस प्रकार किया जाता है मालूम नहीं है। उसका हमने डेमो के लिए हम ओम शांतिधाम वेद गुरुकुल की तरफ से यहाँ पर आयोजित किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इष्टि के पात्र हैं। दर्श पूर्णिमा से इष्टि हो, मित्रविंद इष्टि हो, संज्ञान इष्टि हो, ब्रह्मणस्पति इष्टि हो, इसमें यूज होने वाले पात्र हैं वो सोमयाग के पात्र हैं। इसका नाम है उपभृत। ये ध्रुवा है, उपभृत है। ये जुहू है। हम इसमें ध्रुवा है, घी के पंप से हम मंत्रपूर्वक इसके अंदर घी भरते हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, इस प्रकार अग्निशोम की जो संख्या होती है उस संख्या में जितना घी होता है पूरा भर देते हैं। जब इसके अंदर उपभृत को फिर ले करके उपभृत में भरते हैं। जैसे हम मंत्रपूर्वक भरते हैं, फिर इस घी को फिर इसमें भर लेते हैं। ऐसा पूरा भरने के बाद ये जुहू है, एक लेने के विधान होता है। ऐसा लेकर के ऐसा पकड़ना पड़ता है। इसका नाम स्फ्या है। पहले ज़माने में ये यज्ञ हवन जंगलों में होते थे। वहाँ पर मृगों का, पशुओं का और शत्रुओं का कुछ संकट आता था उनसे बचने के लिए एक ऋतुक होता है आग्निध्र बोलते हैं उनको। वो ऐसा पकड़ करके चारों तरफ नज़र डालता रहता है। सुरक्षा का काम है। जब अध्वर्यु वहाँ खड़े होकर के, जब वो इस तरफ वेदिक लांग करके वहाँ पर खड़े होता है, आहुनि के उस तरफ खड़े होकर के ओ श्रावया ऐसा उन्होंने पूछता है। ओ श्रावया अंदर है भाई अग्नित, सब कुछ ठीक होता है, बोलो श्रावया, सुनो बोलो, ऐसा बोलता है। अस्तु श्रौषट बोल करके वो हाँ भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, आप यज्ञ के लिए शुरू आगे बढ़ सकते हैं। तब अग्नियजा इस प्रकार वो अग्नि की देवता को स्तुति करो बोल करके होता को बोलता है। होता वहाँ पे होता वहाँ पर होता खड़ा रहता है और अग्नियजा बोल करके होता को हम अध्वर्यु बोलते था, होता को अग्नि के स्तुति करो, तो वो बोलता है ये यजामहे, इस प्रकार के मंत्रों से स्तुति करके अंतिम में वोषट बोलता है, होता बोलता है। जब ओषट जब बोलता है तभी इस जुहू से अध्वर्यु आहुति दे देता है। अग्निहोत्र में स्वाहा, स्मार्त में जो हवन होता है उसको स्वाहा, उसी स्वाहाकार इज इक्वल टू यागों के लिए वषटकार यूज़ करते हैं। वषटकार वोषटकार दोनों समान एक ही है। ये उखल, ये मूसल, उसको संस्कृत में उलूखल बोलते हैं, उसको मूसल बोलते हैं। जब इसके अंदर धान जो हवी होती है ला करके कूटते हैं, छिलका निकाल करके कूट करके इसमें डालते हैं। ये सूर्प है, ये शूर्प है, इसको हम ऐसा छानते हैं। छान करने को जो कूड़ा आता है फलीकरण, ये फलीकरण कूड़ा डालने का पात्र है, ऐसा कूड़ा डालते हैं। हाँ, ये फलीकरण पात्र, इसको करते हैं, फिर डालते हैं, फिर कूटते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया 3 बार चलती है। 3 बार चलने के बाद ये दृशत और उपल मन सिलबट्टा, वो बड़ा वाला वहाँ पर रखा गया है। हाँ, और रख करके ऐसा करते हैं, पीसते हैं। हाँ, आटा बना करके इसमें डालते हैं। इसमें पिष्टद वपनी माने आटा भूनने का पात्र, वपनी मतलब भूनना। ये दक्षिणाग्नि नहीं, गाढ़ा पत्ती में भूनते हैं। गाढ़े पत्ती में रख, जो गोल है उसको गाढ़ा पत्ती बोलते हैं। वो गाढ़े पत्ती में ऐसा रख करके उसको हम भूनते हैं। ऐसा
भून करके इसको पोरोडाश मानते हैं, कूर्म का होता और में ऐसा गोल माँ भेर माँ संविक्था ऐसा बोलते हुए उसको ऐसा कूर्म का होता बना करके उसमें रखते हैं, उसको कच्चा पकाते हैं। ये हो गए दारू पात्र। ये सोमयाग में होने वाला सोम रस का होता है। ये योग है, पत्नी को बांधा जाता है कटिक स्थान पे। ये अरणी, इसको बोलते हैं अरणी, अधारणी, जिससे आग निकाला जाता है। ये मंथी, ये मथने के लिए। शंखु होता है एक शंखु आकार में, अभी वहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ नहीं रखे। यहाँ रख कर के उपमंथी, उत्तर आरणी भी बोलते हैं इसको, ऐसे रख कर के यहाँ उपमंथी भी बोलते हैं और उत्तरारणी भी बोलते हैं, ये अधरारणी भी बोलते हैं। तो ऐसे रख कर के रज्जु होता है, रज्जु को यहाँ पर नेत्र बोलते हैं, रज्जु को नेत्र बोलते हैं। नेत्र से ऐसे ऐसा हम जैसे मट्ठा निकलते ना, उसी प्रकार मथना पड़ता है। तो मथने से क्या होता है, घर्षण पैदा होता है। तो अग्नि होता है, अग्नि को फिर कपास में रख करके धुआं वायु दे करके अग्नि बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हो गया। ये शम्या बोलते हैं, वो खोदने का जमीन को थोड़ा, ये शम्या है। और दृष्टि है, जो कुछ कपाल गोबर आदि निकालने के लिए, कोड़ा आदि निकालने के लिए है। और मेक्षणा है, आटा को ऐसे ऐसे करने के लिए मेक्षणा भून द्रवी का काम करता है। और ये अग्निहोत्र हवनी है, इसमें पानी रहता है, जैसे प्रोक्षण करने के लिए पात्र यूज़ करने से प्रोक्षण करना होता है। तो ये अग्निहोत्र हवनी है। ये अंतर्धान कट, ये अंतर्धान कट बोलते हैं। ये देव को बुलाते हैं, अग्निदेव अग्निशोम को हम बुलाते हैं। जब देव पत्नी भी तो आएंगी, तो देवता होते, देवताओं की पत्नी भी तो होंगी, वो पत्नी आते हैं। उन पत्नी को एक कट बिछाना पड़ता है, बाहर ना दिखे कमरे के लिए, इसको कटन बोल सकते हैं। एक कटन काम करता है जी, अंतर्धान कट बोलते हैं। ये प्राशित्र हरणी, ये ब्रह्मा का पात्र, भोजन खाने का पात्र। ऋत्विक जो होते हैं वहाँ पर बैठे रहते हैं, यजमान और यजमान ब्रह्मा होता, अध्वर्यो और अग्नि बोल के 4 ऋत्विक होते हैं हिस्ट्रियों में। वो खाने का पात्र प्राशित्र पात्र। और प्राश्चित्र पात्र, जो भी कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसमें रख करके कोड़ा डालने का, फिर प्राशित का आहुति देते इसमें डाल देते हैं। ये वेद है, ये वेद है, काटते हैं, काट करके प्रोक्षण करने के लिए, सफाई करने के लिए होता है। वर्षेष्टि पौर्णमासेष्टि इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कैसा रहना और वो जीवन शैली को कैसे अपनाना ताकि वो मोक्ष को प्राप्त करे। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है वो पौर्णमासेष्टि में बताया गया है। सुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविनं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इस प्रकार के जो चीज़ बताए हैं ना, उसमें वो चीज़ों की प्राप्ति इसमें प्राप्त होती है। तब ये जब प्राप्त करेगा तभी तो स्वर्ग काम होगा। स्वर्ग काम हो यजेता, स्वर्ग काम करने वाले ये काम करना है। जब यजमान वहाँ पर बैठा रहता है, यज्ञ करने का दीक्षा लेता है, अधानेष्टि और दीक्षनेष्टि करके वो जब दर्शिष्टि का प्रारंभ शुरू हो जाता है, मैं करूँगा बोल करके, तब वो क्या है, ज्ञान क्या होता है गृहस्थ में, उसका शून्य होता है, उसका इतना परिपक्व नहीं होता है। इसलिए वो कच्चा है, वो गोल है, वो गोल और कच्चा है ना, वो ज्ञान से कच्चा है। इसलिए हम आटा से गूंथ करके उसको गोल बनाते हैं, आटा को वो बनाते हैं। शरीर किससे बना है, ये पूरा पृथ्वी से बना है ना, पृथ्वी के तत्वों से बना है। इसलिए हम आटा को लेकर के बनाते, उसको ईड़ा पात्र में रखते। वो कहाँ पर है, ईड़ा मतलब पृथ्वी संबंधी है, वो शरीर पृथ्वी संबंधी है, ये पृथ्वी संबंधी से बना है। इसलिए हम आटा से लेकर के वो कच्चा पकाते हैं, इसलिए कि वो अभी कच्चा है, ज्ञान से परिपक्व नहीं है, इसलिए वो गोल में रखते हैं। दायरे पर लेकिन गोल रहता है। गृहस्थी का मतलब क्या है, हम अभी संपूर्ण ज्ञान में नहीं है, कच्चे हैं, इसलिए गोल रखते हैं। इसलिए वो अपने आत्मा का प्रतीक है पुरोडाश। अभी वहाँ से लेकर के आहुति में आहुति दिया जाता है। आहुति ये 4 कोण है, 4 कोण है, 4 चतुर्दिक्ष से उसको ज्ञान आता रहता है, प्रकृति से ज्ञान मिलता रहता है। और दक्षिणाग्नि से पास में ही है, थोड़ा आप पढ़ सकते हैं तो दिखा सकते हैं, वहाँ पर दक्षिणाग्नि है, वहाँ पर है, हाँ, डी के शेप में, जो गृहस्थ में पास में रखते हैं उसको। अतिथि आते रहते हैं गृहस्थ में, तो ज्ञान थोड़ा भी तो मिलता है लेकिन पूर्ण नहीं हो पाता। अर्ध इसको इसलिए है, आधा ज्ञान प्राप्त हो रहा है लेकिन परिपूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए 2 कोने उसको है। अभी
इतने से उसको मनुष्य मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो में आ जाता है। गार्हपत्य से आखिरी में आकर के खुद को मार देता है। जब गुरुजी के नियमों में वो जब आ जाता है वो खुद को मारना पड़ता है। अपने आंख से नहीं देख सकता, अपने पैरों से नहीं चल सकता, अपने मस्तिष्क से नहीं सोच सकता, माने नख से लेकर के पूरा शरीर संपूर्ण रूप से वो गुरु को समर्पित करना पड़ता है। जब समर्पित करेगा वही अग्नि प्रदीप्त होकर के देवता का स्वरूप प्राप्त करके वो दिव्य बन जाता है। और जब दिव्य बन जाता है वही देव बन करके और समाज को मार्ग दिखाता है। पितरों की दिशा माना जाती है दक्षिणाग्नि। जब कात्यायन शौसूत्र आदि देखेंगे आप, वहाँ पर पितृष्टि जब करेंगे तो उसी दक्षिणाग्नि में हवन होती है पितरों के लिए, तो दक्षिणाग्नि है। आह्वनीय उसमें पूर्व इसमें रखते हैं, वो गुरु है ज्ञान देवताओं के लिए। वो गृहस्थी तो घर के पास ही होती है, वो घर है, घर के पास घर में रहने वाला अग्नि गार्हपत्याग्नि है। तो ये 3 प्रकार अग्नि है। और ये आप जो देख रहे हैं ये सोमयाग है, ये प्रागवंशशाला है इसका नाम। ये वंश मतलब बैम्बू, प्राग माने प्राची दिशा की तरफ गई हुई शाला। हाँ, तो झुकी हुई होती है, उठी होती है, और उत्तर की तरफ भी थोड़ा ढलान होता है। तो उस प्रकार की प्रागवंशशाला होती है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये बीच में सदो मंडप। सदो मंडप में ऋत्विक लोग बैठे रहते हैं, जो होता के गण, अध्वरी के गण और ब्रह्मा के गण और उद्गाता के गण वहाँ बैठ करके 16 ऋत्विकों के जो गण होते हैं वहाँ पर सभी नहीं रहते हैं, उसके गण उपगण होते हैं। आप आगे देखो गरुड़ चयन, ये जो सोम सत्र गरुड़ चतुर्थी है। सोमयाग 7 प्रकार के होते हैं, 7 सत्र। तो उसमें भी हम 3 प्रकार के ले सकते हैं, एकाह सत्र, अहीन सत्र और सत्र। एकाह मतलब 1 दिन में किए जाने वाला सोमयाग, अहीन मतलब होता है 1 से 12 दिन चलने वाला सोमयाग, और 17 होता है 12 दिन से लेकर के साल, 2 साल, 3 साल, जो याग के अनुसार रहता है अलग हो जाता है। हाँ, इसमें अग्निष्टोम ये दर्श पूर्णिमा षष्ठी के विकृत याग। तो अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, षोडशी, उक्थ्य, वाजपेय, आप्तोर्यामा और अतिरात्र बोल करके 7 संस्थाएं होती हैं। ये 7 संस्थाएं करने के बाद वो दूसरे आगे बढ़ता है, गरुड़ चयन, कंकत चयन, कूर्म चयन को चलता है। ये सोम ग्रह बोलते हैं इसको। इससे वहाँ पर सोम रस को आहुति दी जाती है। वो दिए जाने के बाद अच्छा बात आदि जो सदो मंडप में बैठे जो ऋत्विक होते हैं इसे सोम रस पीते हैं। ऐसा सोमलता होती है। वैसे शास्त्र में कहा गया है कि उसको एक एक चंद्रमा के कला के अनुसार एक एक तिथि में एक एक पत्ता आता है। 15वां को 15 नक्षत्र होते हैं, पत्ते आ जाते हैं। फिर बहुल पक्ष में जब अमावस्या पक्ष में जब आते हैं एक एक पत्ता गिरता जाता है और कांड के पास थोड़ा लाल रहता है और तोड़ने से उसका दूध आता है। ऐसा लक्षण बताया गया है। वो तो अभी मिलना कठिन उपलब्ध नहीं है। और द्रोण कलश, ये जो पानी रहता है, सोमकूट से पानी यूज होता है ना, उसको होता है। ये अधिवेशन पहले तो सोम वो रास्ता ही रखते हैं और फूटने के लिए काम आता है। इसके नीचे कुछ वो रखते हैं, ईंट रखते हैं, ऐसे उसको बिछा करके उसको सोम से रखा जाता है, उसके ऊपर फूटते हैं अलग अलग। वो पत्नीशाला है, पत्नी वहाँ रहती है, यजमान यहाँ सोता है। हाँ, याग जब तक संपन्न नहीं होता तब तक पत्नी तो वहाँ रहती है और यजमान यहाँ सोता है। हाँ, और ये गार्हपत्य अग्नि है, ये गार्हपत्य है ना गोल वाला, और डी शेप वाला दक्षिणाग्नि है। ये होता है प्रावंजनी खर है। हम इसको समझाते हैं। ये गार्हपत्य अग्नि आप सुनेंगे, गार्हपत्य अग्नि है, ये आह्वनीय अग्नि है, ये दक्षिणाग्नि है, ये वेदी है। ये पूरा एक स्त्री मूर्ति का रूप है, ये स्त्री मूर्ति का रूप है। ये आह्वनीय उसका सिर है, ये अंश है माने स्त्री का भुजाएं हैं। ये कटी है, ये भाग है, ऐसा शेप है, वही बता दूंगा अभी। उस प्रकार ये आकर के ये अंश, ये भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है। ये तो विशाल है, पात्र ज़्यादा होते हैं कारण से ये हमको इतना मुख्य नहीं है। पात्र रखने के स्थान है विशाल, लेकिन ये सामान्य प्रकृति इष्ट में नहीं होता है। इसको निकाल करके गार्हपत्य आता है योनि भाग। उसको गोली क्यों रखते हैं?
और जो पिंड उत्पन्न होता है अंड, वो गोलाकार होता है। मनुष्य का उत्पत्ति स्थान वो जो होता है वो गोलाकार होता है, इससे गार्हपत्य अग्नि गोल रखते हैं। जब संतान अंडा बन करके जो संतान पैदा होता है वो इतना माता कितना ही बता दो वो ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए माता पिता दोनों मिल करके यज्ञ करके उसको यहाँ पर आह्वनी रूपी गुरुकुल में फिर डालते हैं। ये सदो मंडप है, इसको सदो मंडप बोलते हैं। सद मतलब बैठने का, सद धातु, हाँ, सद का सीधा आदेश हो जाता है। होता और प्रस्थोता, मैत्रा, वरुण, ब्रह्मा, यजमान बैठ करके वहाँ पर अध्वर्यु को आदेश देते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर वेदी के पास एक लकड़ी का एक रखा हुआ है ना, एक चौकोट, उसको बोलते साम्राट संधि, राजा संधि। हाँ, उसके ऊपर सोम रहता है। हाँ, सोम रखते हैं। वो सोम को थोड़ा यहाँ झुलाते हैं। हाँ, राजा है ना वो, तो राजा को झुलाते हैं। हाँ, तो पहले यहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ पर सोमरा से ला के खरीदते हैं। यहाँ से बैलगाड़ी से वहाँ ले जा करके रखते हैं। वहाँ पर खरीदना पड़ता है, मूल्य खरीदना पड़ता है। खरीद करके वहाँ पर सोम को कूटते हैं, कूट के रस निकाल करके, हाँ, कूटते वहीं करते हैं। इसलिए हविर्धान मंडप, हाँ, हवी रहती है। हविर कूट करके इस रथ दिखाई दे रहा है ना आपको, इस रथ में उसको रखते हैं। हाँ, रस को रथ में चढ़ाते हैं। ऊपर वो मतलब कूटने का वो है, पात्र हैं, वो बाहर रखे हैं। द्रोण कलश भी वहाँ पर रखा। पानी चाहिए, आवश्यकता पड़ती है पानी। और एक खर है, वो सबसे पहले सोम कूटने रस पीने वाला पत्थर ही होता है। दोनों ही है, एक में पानी रहता है, एक में रस निचोड़ने का होता है। ये सब हविर्दान, हवि को तैयारी करने का है। तो लाने के बाद उसको रथ चढ़ा देते हैं। रथ चढ़ा दिए तो यहाँ से ले लेता है। ये 5 प्रकार की चीज़ देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 इष्टिका हैं। ये आप देखते होंगे, ये रियल इंट हैं। आप पकड़ कर देखो, उठा कर दिखाइए आप इसको, आप इसको उठा कर दिखाइए। एक 25 किलो का होता है। हाँ, 25 किलो का होता है। इसको बोल चतुरस्र इष्टिका, चतुरस्र इष्टिका। इसमें आधा होता है अर्धिष्टिका, इसमें आधा होता है इस्पाद्यष्टिका, इसमें आधा होता है 1/4 इष्टिका है। ये हंसमुखी गरुड़ की मुंह है, ये आप देख रहे होंगे वहाँ पर। इसका आधा होता है शूलिनी, शूलिनी है। ये भी पकड़िए, भारी है, लगभग 18 किलो का होता है ये। हमने यहाँ पर किलो का डाल दिए, कितने किलो का होता है। 1 2 3 4 5 प्रस्तर, 5 लेयर है। हर लेयर में 200 ईंटें होती हैं। वो 5 प्रकार की ईंटों से ही ये बनता है। इसमें दूसरे ईंट का उपयोग होता ही नहीं है। वो 5 प्रकार का ये अलग अलग इष्टिकों, अलग अलग विधान है, वो रखने का अलग अलग है। एक गरुड़ चयन माने गरुड़ की जैसे दृष्टि हो, गरुड़ जैसे वेग हो, और इसमें बहुत सारे रहस्य है, वो अलग है। इसमें हम आगे जाएंगे। वो जो यूप है, यहाँ पर खड्डा नहीं होता है, इसको बोलते हैं नाभि। जब गार्हपत्य में अग्नि करके आह्वनी में डालते हैं, वो आह्वनी डालते हैं। आह्वनी से जब अग्नि यहाँ पर आती है, आह्वनी गार्हपत्य बन जाता है। हाँ, वो आह्वनी गार्हपत्य बन जाता है। वो गार्हपत्य आह्वनी यहाँ आ जाता है। और स्टार्टिंग में जब 7 यज्ञ होते हैं, वो केवल चौकना ही होती है, उत्तरावेदी। एक गरुड़ चयन नहीं होता है। एक गरुड़ चयन के लिए आगे और करना है आपको। इसके बाद ये 7 प्रकार के गरुड़ चयन परक बनाते हैं। जब इसका नाम उत्तरावेदी बोलते हैं, हम बोर्ड रखा है उत्तरावेदी। लेकिन किस प्रकार का उत्तरावेदी? गरुड़ चयन वाला उत्तरावेदी। तो कंकत चयन भी बोलते हैं, बनाते हैं। कंकत माने बगुले आकार की वेदी होती है। और स्रोत सूत्र के आधार पर अलग अलग रूप हो सकते हैं। ये आपस स्तंभ के आधार पर में ठीक गरुड़ जैसे दिखता है। अभी ये यूप है, ये मुख्य रूप से आपको समझना है। जैमिनी मीमांसा में आता है, ये बहुत विशेष है। यद देवता कहा पशु तद देवता कहा पुरोडाशः। जिस देवता का पशु होती है उस देवता का पुरोडाश ग्रहण करना है। माने याग के लिए वहाँ पर जैसे पशु लेकर आते हैं, वहाँ पर पशु को पर्यग्न करने कर छोड़ देना है। छोड़ करके वहाँ से पुरोडाश लेना है। हाँ, अग्नि का थोड़ा ऐसे घुमा, ऐसे यहाँ पर बकरी हो तो बकरी को पर्यग्न करण करते हैं। तो आहार जैसा
दे करके छोड़ देना, देवता के नाम पे उसको छोड़ देना। छोड़ करके वहाँ से पुरोडाश बाटी आटा का बाटी लेकर के उसी को अंदर हृदय को काटना, उसी को वपा को चर्बी को लेना, आहुति देना होता है। जो वेद में पता सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी दुजानम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति असली में आपको चाहिए, ये यज्ञ करना है। इसलिए इसको सामग्री नहीं डलती है, सामग्री केवल हवन जो करते हैं उसमें सामग्री डलती है। यहाँ की सामग्री क्या है? पुरोडाशी है। अयंत यद्मा आत्मा तो आत्मा को ही सामग्री बना करके आहुति देना पड़ता है। पूष्णा देवता के लिए चरु होता है, अग्नि के लिए पुरोडाश होता है, अग्निशोम के लिए पुरोडाश होता है। देवता बदलते जाएंगे तो द्रव्य बदलता जाएगा, पुरोडाश चरु यवागु इस प्रकार के होते जाएंगे। माने आप कामना, इसमें भी निष्काम याग होते हैं, सकाम याग होते हैं। तो ये निष्काम याग है। सकाम याग में अश्वमेधा, राजसूया इत्यादि आ जाते हैं, कुछ कामना लेकर करते हैं। आर्य महासम्मेलन में जो हम आयोजित किए हैं, ब्रह्मणस्पति किया। ब्रह्मणस्पति मतलब क्या है? ब्रह्मण पति, ब्रह्मणस्पति ब्रह्म ज्ञान का पति, गुरु, गुरु को बोलते ब्रह्मणस्पति। तो वो ब्रह्मणस्पति देवता से हम ये आह्वान किया, ये प्रार्थना किया, ये आर्य जो भी है हम समाज में सबका अंदर ज्ञान का कण प्रदीप्त हो, अंदर छुपा रहता है ज्ञान, उसको हम बाहर लेकर आना है। वो हम प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मणस्पति इष्टि किया है, और उसको ग्राम्य इष्टि भी कह सकते हैं। और उसके बाद संज्ञान इष्टि किया, सांग्रहायन इष्टि, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य शत्रु को ना दूर होने के लिए हमने किया है। और आज ने किया मित्र विंदेष्टि, सामनस्यता प्राप्त होने के लिए, सामनस्यता संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांस जानताम, इस प्रकार की भावना को उत्पन्न करने के लिए आज हम मित्र विंदेष्टि किया।